तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है। 7 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, इस पूरे रोड शो के लिए 1 महीने से तैयारी की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जुटे हुए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह इस पूरे रोड शो को संयोजित करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और पिछले 2 दिनों से वो वाराणसी में मौजूद हैं और कल भी वाराणसी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो को इस नजरिए से देखें तो ये अपने आप में शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री की छवि कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अभी चुनाव बीच में है और अभी बहुत सारा वोट, स्विंग वोट जिसे हम कहते हैं, वो अभी अपना मन नहीं बना पाया है। ऐसे में उस स्विंग वोट तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को उन तक पहुंचाना आवश्यक है। और अगर आप हिंदू मानसिकता या हिंदू सभ्यता की बात करें तो वाराणसी उसका एक केंद्र है और इस केंद्र में जब एक नेता अपनी छवि को बड़े पैमाने पर सामने रखता है तो उसका असर तमाम लोगों पर पड़ता है। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर आप पिछले 15 दिनों के भारतीय जनता पार्टी के क्रम को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को प्रखरता से सामने रख रही है। अन्यथा साध्वी प्रज्ञा के मामले पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह बचाव करते दिखाई देते? क्या हिंदू आतंकवाद शब्द को किस तरीके से परिभाषित किया गया और उसके आधार पर क्या राजनीति की गई थी, इसकी व्याख्या होती दिखाई देती? जाहिर सी बात है, हिंदुत्व का मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही प्रमुख है जितना पहले था, लेकिन आज उसे ज्यादा प्रबलता के साथ सामने रखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कालकाल यानी कि 5 साल में अयोध्या नहीं गए, लेकिन अब वो अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या जाते हैं और वहां जनसभा को संबोधित करते हैं तो इसका स्पष्ट एक ही संकेत जाता है और वो संकेत ये है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने वचन को लेकर कटिबद्ध है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये छवि पूरे देश के सामने रखना चाहती है कि अगर एक पार्टी आज हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं खड़ी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व के मुद्दे पर चाहे आप उसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहें या हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ने की बात कहें, कांग्रेस ने कई कोशिशें की हैं, लेकिन कांग्रेस को वो जगह कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। ये तमाम बातें आज इसका संकेत देती हैं। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की तरफ से। राधिका जी, जिस तरीके की तस्वीरें मेगा रोड शो के जरिए दिखाई दे रही है, आप इसे इवेंट मैनेजमेंट कहें या जो भी कहें, इतना भव्य रोड शो वायनाड से क्यों नहीं दिख पाया हमें? देखिए, रोड शो से अगर देश के ज्वलंत मुद्दों का समाधान होता तो रोड शो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब रोड शो की बात आती है, ये रोड शो करके क्या होगा? ऐसे रोड शो और कई रैली, मोदी जी की भव्य रैली हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी 2 स्टेट्स में भी देखी थी जहां पे 0/5 मिला। असली मुद्दे ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव लड़ा था वाराणसी से, तो अरुण जेटली जी ने स्वयं एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था वाराणसी की जनता के लिए और उसके मुख्य, उस संकल्प पत्र के मुख्य जो बिंदु थे वो था विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, बनारस हथकरघा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभारा जाएगा, बुनकरों की आर्थिक अवस्था में वास्तविक सुधार लाई जाएगा, महिला सशक्तिकरण की बात करी थी, वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को रूप में विकास करने की बात हुई थी। इन सब ये प्रमुख बिंदु थे उस विजन डॉक्यूमेंट के, पर वो कभी भी कागज से धरातल पे नहीं उतर के आए। हमने देखा किस तरीके से जब प्रधानमंत्री जी स्वयं एक बार वाराणसी में थे तो कुछ लड़कियां थी कॉलेज की जिनको पीटा जा रहा था, वो प्रधानमंत्री जी से न्याय मांगने आई थी, तब भी उन पे अन्याय हुआ था। और वो वही समय था जब प्रधानमंत्री जी ने व्रत भी रखे हुए थे माता जी के। फिर उस दिन पे जाते हैं जब एक गांव है कच्छ नगर करके वाराणसी में, 14 जुलाई 2018 को वहां पे प्रधानमंत्री जी की एक और भव्य रैली हुई थी। वहां पे 10 एकड़ जमीन किसानों की भाजपा के स्थानीय नेता, उनके ऑफिस बेरर्स ने
किसानों को कहा था कि आपकी जो फसल यहाँ उग रही है उसको हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए 10 एकड़ जमीन चाहिए हमें रैली करने के लिए। वो सारी फसल को बर्बाद कर दिया गया और उनको वादा किया गया था कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। कॉम्पेंसेशन देने की तो दूर की बात है, जब वो रैली खत्म हुई तो भाजपा के स्थानीय नेता वहां से ईंटें तक चुरा के ले गए, और जब लोगों ने कहा कि अब हमारी जो फसल बर्बाद हुई है हमारा घर कैसे चलेगा, तो उनकी किसानों की पिटाई कर दी गई। महिला हो, बेटियां हो, बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटियों पे लाठी बरसाते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ किस लिए? अपनी एक और रैली के लिए, और वो भी एक भव्य रैली थी। तो क्या आप बताइए, वो बेटियां, उनके घर वाले, वो किसान, उनकी जो पूरा घर वाले हैं जिनको खाना नसीब नहीं हुआ होगा क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हुई, क्या वो वोट में बदलेंगे? नहीं। ऐसे भव्य रैलियों से थाली में खाना नहीं आता, ऐसे भव्य रैलियों से नौकरियां जो 2 करोड़ साल में देने का वादा किया था वो नहीं मिलती। ये सारे प्रॉब्लम और मुद्दे हैं जो आज तक कागज से धरातल पे उतर के नहीं आए हैं, जिनका जवाब 5 साल के बाद इस देश की जनता, राधिका जी, जवाब जनता देगी, देने वाली है। जवाब जनता देगी, लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते चले। काफिला तो जरूर आगे बढ़ रहा है, अब इसे इवेंट मैनेजमेंट कहा जाए, लोगों का समर्थन किया जाए, राधिका जी से मेरे को ये कहना है, राधिका जी से, किसानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह क्यों बोल रही है? मुझे ये बता दीजिए राधिका जी कि आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करी। राजस्थान में 2 दिन में 10 महिलाओं से बलात्कार हो रहा है एवरेज। आपकी सरकार वहां क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या वो मोदी जी रोकेंगे? राज्य में आपकी सरकार है। इसका जवाब राधिका जी से लेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि मदनपुरा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनिल, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन क्या कुछ अभी तस्वीर लग रही है कि कब तक दशाश्वमेध घाट पीएम मोदी का ये काफिला पहुंचेगा? देखिए, समय से लगभग 1 घंटा पीछे चल रहा है रोड शो, और अब तक उन्हें मदनपुरा होना चाहिए था। मदनपुरा अब तक नहीं पहुंचे, लग रहा है यहाँ आधा घंटा और लगेगा मदनपुरा पहुंचने में। और सड़कों पर एक भयानक हुजूम दिखता है, बहुत ज्यादा भीड़ है लोगों की। ये आंकड़ा मुझे लगता है कि 2 लाख से ऊपर ही होगा। इतना बड़ा रोड शो मैंने पहले नहीं देखा किसी नेता के रोड शो में इतनी भीड़ उमड़ी हो। हालांकि इसे आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का भी कमाल है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन पूरे शहर को काट दिया गया है नरेंद्र मोदी के पोस्टर से, बीजेपी के होर्डिंग और बैनर से। हर तरफ बीजेपी का निशान दिखाई दे रहा है, भव्य तरीके से सजाया गया और लगता है कि बहुत खर्चा भी हुआ है। अनिल, एक और बात बताएं, जिस तरह से दशाश्वमेध घाट पर जो आरती की जाती है उसका समय तय होता है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 1 से 1.5 घंटे अब डिले हो रहा है, ये पूरा रोड शो पीछे चल रहा है, तो इस दौरान भी क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है? बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं कि ये रोड शो अपने समय से पीछे चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे तो आरती का समय थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा। और अभी जो नजारा सुबह से हम देख रहे हैं उसे देख के कह सकता हूँ कि देश का तो नहीं पता, लेकिन बनारस में तो आएगा मोदी ही। इस तरह के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नारे लग रहे हैं। अनिल यादव बता रहे हैं कि बहुत क्राउड है और इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, आप कह रही हैं कि इस तरह की रैलियों से लोगों की थाली में खाना नहीं आ जाता। क्या आप ये कहना चाह रही हैं इस रैली से वोट नहीं मिलेंगे? क्या ये जो रोड शो है ये वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगा? और अगर ऐसा ही है तो फिर आपने टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री को कोई बड़ा चेहरा क्यों नहीं उतारा? देखिए जी, देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि स्मृति ईरानी जी एक छोटा चेहरा है? स्मृति ईरानी जी तो 2 बार चुनाव हारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने लड़ रही हैं। चलिए खैर, इस बात से तो ये भी तय हो गया कि वो भी एक छोटा चेहरा है। अब आते हैं यहाँ पे जो रोड शो हुआ है, इतने शोर शराबे से, चाहे जितना भी प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे जितना भी अमित शाह जी और भाजपा चाहे, राधिका जी वाराणसी में आपके कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो फिर क्यों, अगर अजय राय को और वाराणसी की रैली, तो प्रियंका गांधी का नाम क्यों चल रहा था फिर? जी देखिए, वो मीडिया की खबर है, कैसे ही चैनल्स ने, किसी ने कहा, प्रियंका जी से वर्करों ने पूछा, उन्होंने अपनी राय रख दी कि हाँ अच्छा ठीक है। प्रियंका वाड्रा कह रही है राहुल बोलेंगे तो मैं लड़ूंगा, राहुल कहते हैं कि मैं बातें बताऊंगा। चाहते हैं वो मीडिया की खबर, मीडिया वालों को क्यों दोष देते हो भाई? सर, आपके पास अगर हिम्मत नहीं है तो फिर हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमने आज तक आपसे पूछा,
हमने आज तक आपसे पूछा अरे पार्टी का आप क्यों एक तड़ीपार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, क्यों उनको चुनाव लड़ा रहे, हमने आपसे पूछा। मैं वही कह रहा हूं। अरे आपने प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव लड़ाया ना, जो ऐसी इंसान प्रज्ञा ठाकुर तो ऐसी महिला है जिन्होंने एक शहीद को रावण बुला दिया। हमने आपसे सवाल किया, आप स्वतंत्र हैं, जिसको लड़ाए जिसको ना लड़ाए। मैंने कहा जमानती परिवार से पूछिए, अधिकार ही नहीं है पूछने का आपका। ये शोरगुल करने से असली मुद्दे नहीं छुपेंगे, क्योंकि आपने उसको भगवा आतंकवादी बनाया। चलिए आप पहले बोलिए, आपने ही भगवा आतंकवादी बनाया। आपने एक हिंदू महिला के साथ इतना अत्याचार। नवीन जी, आपका सवाल पे जवाब ले लेंगे, आपके सवाल पे जवाब ले लेंगे। एक बार राधिका जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। राधिका जी, नहीं मेरे को ये बता दीजिए। नहीं जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपका भी सवाल ले लेंगे। उन्होंने आज इंडोर्स कर दिया है नेशनल टेलीविजन पे। मिलेगा क्या? नवीन जी, आपका सवाल ले लेते हैं, राधिका जी को एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। हो गया नवीन जी, अब मैं बोल लूं? चलिए, एक बात तो अच्छी हुई कि भाजपा के प्रवक्ता ने प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर स्टैंप लगा दिया, जो वो इंसान है, तो ये लोग उनके फेवर में है, जो एक राष्ट्रवाद के 56 इंच के सीने से, लाल आंख से बात करते हैं राष्ट्रवाद की। उनके प्रवक्ता ने आज सीधा सीधा कह दिया कि प्रज्ञा ठाकुर ठीक है, उन्होंने एक देश के शहीद को, जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश से, देश के लिए लड़ते लड़ते, टेररिस्ट से लड़ते लड़ते, उनको रावण बुलाना ठीक था। राधिका जी, आप फिर भी चलो, उनका चेहरा सामने आ गया। लेकिन वापस मुद्दे पे प्रत्याशी की बात थी जी, बिल्कुल प्रत्याशी की बात थी कि अगर इतनी ही ज्यादा अगर बात है तो फिर बनारस से कोई मजबूत चेहरा क्यों नहीं उतारा? अजय जी हमारे साथ में दशाश्वमेध। राधिका जी, मैं जरा आपको चर्चा पे वापस लाना चाहता हूँ। जी अजय जी। राधिका जी, राधिका जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चर्चा पर आपको वापस ला रहा हूं। अभी सवाल यह है कि अब से तकरीबन हफ्ते भर पहले मैं अमेठी में था। राहुल गांधी जी अपना नामांकन करने वाले थे, और उसके पहले जब लोगों से मैंने बातचीत की तो हर व्यक्ति का यही कहना था कि इस कंस्टिट्यूएंसी से अगर हमने राहुल गांधी को नहीं जितवाया तो फिर अमेठी के बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं होगा। आज हम वाराणसी में रोड शो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसा क्यों नहीं लगता आपको कि जिस तरह से अमेठी की जनता ये मानती है कि हाँ, राहुल गांधी की वजह से अमेठी की पहचान है, आज वाराणसी की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आज वाराणसी में कांग्रेस का नाम लेवा भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। इस सच्चाई को क्या आप मानती हैं? बिल्कुल नहीं अजय जी, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में गिनवाया कि एक विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे यहाँ की जनता के लिए, जो कागज से कभी तक धरातल पे नहीं पहुंचा, और एक विजन उन्होंने भी ये भी किया था। और जैसे ये रैली आज हो रही है, वैसी एक रैली पिछले साल भी हुई थी जिसमें 10 एकड़ जमीन किसानों की ले ली गई थी, उनकी फसल को काट दिया गया था, मुआवजा भी नहीं मिला। उन परिवारों का क्या, उन बेटियों का क्या जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, जो प्रधानमंत्री से कह रही थी हमारी आवाज सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास लोगों के ट्विटर अकाउंट पे देखने को कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है। राधिका जी, मैं एक बहुत बाहर की जर्नलिस्ट के ट्विटर अकाउंट को देखने। राधिका जी, मैंने एक आम जनमानस का सवाल आपके सामने रखा, नहीं है उसका एक राजनीतिक जवाब नहीं हो सकता। नहीं, राधिका जी, मैं बड़ा मुद्दा नहीं रखना चाहता, मैं एक आम आदमी की बात रख रहा हूँ। एक चाय की दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति जब अपनी बातों को सामने रखता है तो वो 10 बिल्कुल जी। मैंने सिर्फ वाराणसी के संदर्भ में बात की है। आप देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात अलग करें, मैंने वाराणसी के संबंध में बात की है। आज वाराणसी में कांग्रेस का एक मजबूत उम्मीदवार आप खड़ा कर पाते, ऐसी स्थिति आपकी नहीं है। वाराणसी के ही एक गांव है। आपको आज यहाँ पर अजय राय पर ही निर्भर होना पड़ रहा है, जो 2014 में 70,000 सीट ही 72,000 ही वोट ला पाए थे। जी बिल्कुल जी, आप अभी वाराणसी में हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज, एक गांव है कचनगर, वहां पे जरूर जाइएगा, जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा कर रही हूँ। तो काशी में पीएम मोदी का मेगा रोड शो लगातार जारी है, और ये मेगा रोड शो आगे बढ़ता हुआ दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, वहां पर भी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, और वहां पर अब मंत्रोच्चार भी शुरू हो चुके हैं। दशाश्वमेध घाट से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार जी हमारे साथ में हैं।
उनका भी हम रुख करेंगे और बताएंगे वो कि आखिर किस तरह से वहां पर तैयारियां। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से रोड शो जारी है, ये लगभग 1 से 1.5 घंटे डिले चल रहा है, यानी कि जो वक्त था ये कहा जा सकता है वहां पर अभी भी पहुंचने में, इस पूरे रोड शो को दशाश्वमेध घाट पहुंचने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। सुनारपुरा पहुंचा हुआ है अभी रोड शो, और आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ रोड शो और दूसरी तरफ इंतजार किया जा रहा है दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पहले से ही पहुंच चुके हैं। अमित शाह पिछले 1 हफ्ते से डेरा डाले हुए वाराणसी में इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए। आज का और कल का पूरा कार्यक्रम किस तरीके से होगा, क्या बिंदुवार तैयारियां होंगी, सब उन्हीं ने संभाला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट पर किस तरीके से एक बड़ा सा कटआउट लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो साफ विजिबल हो रहा है। इसके अलावा भी वहां रंग रोगन है, रोशनियों से सजाया गया है। अब जब आरती में शामिल होना है पीएम को और 1 से 1.5 घंटे का देरी चल रही है इस रोड शो में, तो देखना होगा कि क्या ये आरती भी डिले की जाएगी। और वहां पर अमित शाह पहले ही पहुंच गए हैं। बाकी आप देख रहे हैं, अब तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे जगह पर 25 टन फूल मंगवाए गए, अलग अलग लोगों को सर्कुलेट किए गए, और वो प्रधानमंत्री पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चल रहे हैं, रात का वक्त है तो वहाँ लाइट लगी है, उनके चेहरे पर वो लाइट साफ दिखाई दे रही है। पूरा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है या बाकी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो पीछे चल रहे हैं प्रधानमंत्री के एक बड़ी सी लॉरी में। तो एक तरीके से इस रैली को भव्य बनाने की न सिर्फ कोशिश है, बल्कि इसे भव्य बनाया गया है। अब विपक्षी पार्टी से भले ही इवेंट मैनेजमेंट कहे, लेकिन ये मैनेजमेंट टीवी पर दिखाई दे रहा है। और अभी जब चुनावी दौर है, हर पार्टी चाहती है कि वो टीवी पर दिखे। ऐसे में 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम टीवी चैनल्स पर इस विजुअलों को कैद करवा रहे हैं, तो इसे आप कामयाबी कहेंगे नैना? बिल्कुल। और ये नवेद जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत है। दशाश्वमेध घाट जिसका अपना एक अलग महत्व है, पौराणिक एक महत्व है, धार्मिक के अगर धार्मिक रूप में देखा जाए तो इस घाट का अपना एक अलग महत्व है। और जो गंगा आरती जो की जाती है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत यहाँ पर होती है। लेकिन आज भी दशाश्वमेध घाट पर पूरी देव दिवाली जैसा एक पूरा समारोह नजर आता है। तस्वीरों में देखिए, फूलों की रंगोली बनाई गई है, दियों से पूरा दशाश्वमेध घाट जगमगा रहा है। यहाँ पर मंत्रोच्चार अभी से ही यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक अलग तस्वीर नजर आती है जो अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। इन तस्वीरों से परे एक और खास बात जो सभी का ध्यान आकर्षित करती है वो है मैं भी चौकीदार का कटआउट, जो लगातार कैंपेन के रूप में देखा जा रहा है। तो अजय जी, आप भी दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ही भव्य तैयारियां हैं। कितना और इंतजार, क्योंकि 1 घंटे डिले चल रहा है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। बिल्कुल, ये दरअसल अप्रत्याशित है कि आमतौर पर गंगा आरती का समय बिल्कुल भी विलंबित नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के इस रोड शो के लिए गंगा आरती के समय को भी आज विलंबित किया गया है, जो कि अपने आप में प्रदर्शित करता है कि कैसे वाराणसी आज अपने सांसद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप चाहे कितने बड़े वीआईपी हों, लेकिन गंगा आरती का समय आपके लिए बिल्कुल भी स्थगित नहीं किया जाता, क्योंकि सूर्यास्त के साथ ही गंगा आरती का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, दिए जल चुके हैं और इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कब अपनी सभा रैली को पूरा करते हुए, या यूं कहें कि इस जन समर्थन को पूरा करते हुए यहां पर पहुंचे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह यहां पिछले आधे घंटे से मौजूद हैं, लेकिन अभी न तो प्रधानमंत्री यहां पहुंच पाए हैं और न ही उनके साथ चल रहे एनडीए के सहयोगी यहां पर अभी तक पहुंचे हैं। 4 कुर्सियां लगी हुई हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कैसे यहां पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये अपने आप में प्रदर्शित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तैयारी। आप सामने देखिए, बीच नदी में जगमगाती हुए इस नाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़े पैमाने पर लहरा रहा है। उसके साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं मैं भी चौकीदार, जो कि बीच नदी में एक नाव पर रखा गया है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कटआउट जिस पर लिखा है हर हर गंगे। यानी कि हर तरह की तैयारियां यहां पर हैं और लोग बड़े पैमाने पर इंतजार भी कर रहे हैं।
दरअसल दशाश्वमेध घाट के एक हिस्से को तो एक तरह से रोका गया है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तैयारियां हैं। ऐसा लगता है कि मंत्रोच्चारण एक बार फिर बड़े पैमाने पर शुरू हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब आसपास ही होंगे, क्योंकि ये तैयारियां तभी शुरू होती हैं जब गंगा आरती शुरू होने वाली होती है। और आइए आपको दिखाते हैं, मंत्रोच्चारण सामने शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं सभी पंडित मौजूद हैं और इसके साथ साथ गंगा की स्तुति की जा रही है। गंगा की प्रतिमा फोटो फ्रेम में अभी आपके सामने है और उसके साथ साथ पूजा अर्चना शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल अजय जी, और हम दोबारा आपका रुख करेंगे और ये बहुत खूबसूरत भव्य तस्वीरें हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से रोजाना गंगा आरती की जाती है यही वो समय होता है। भले ही पीएम मोदी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हो, लेकिन फिर भी जो एक प्रक्रिया है वो जरूर पूरी की जाएगी। बहुत खूबसूरत तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों के साथ में यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए जल्द हाजिर होंगे।